हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने गांधी जी का एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट सुना होगा, जो कि आपने बिल्स पे देखा होगा। बिल्स में मतलब बोर्ड्स पे देखा होगा, बैनर्स पे देखा होगा, जो कि है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि वो बदलाव अपने अंदर लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो या फिर किसी इंसान में देखना चाहते हो। अगर मान लो कि आपके अंदर, अगर आपको कुछ चाहते हो, जैसे कि ये इंसान मुझे प्यार करे, तो सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। ऐसा कुछ मैंने अपने मन से बना दिया है। तो यही चीज़ जो है, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो लोग हैं आज के टाइम पे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपनी उनकी बिजनेस चल रहा है बढ़िया तरीके से, उन लोगों ने अपना एम्पायर बनाया हुआ है, बड़ी सी इंडस्ट्रीज है उन लोगों की। जैसे कि एलॉन मस्क सबसे बड़ा एग्जांपल, मार्क जुकरबर्ग, और भी एग्जांपल जैसे कई सारे, रतन टाटा जी, उनसे पहले जो उनके ग्रैंडफादर थे, और उनके जो कजन रिलेटिव थे, वो भी। तो इन लोगों ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड को बदला इन लोगों ने। एलॉन मस्क ने अलग ही काम करा, जुकरबर्ग ने अलग काम करा, और टाटा जी ने अपना अलग काम करा। तो क्योंकि तो ये तो थे वो लोग जो लोगों ने चेंज लाया। और इन्हीं से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी टू, मैं भी, और मेरे जैसे कई लोग जो है ऐसे चेंज लाने की सोचते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक चीज़ सोचा था कि अगर ये लोग आजकल इतना गाली दे के क्यों बात करते हैं, हर बात पे मतलब गाली देने का है, MC BC जो भी बोलना है। भाई मैं चाहता हूँ कि गाली फ्री इन्वायरमेंट हो, मतलब एक दूसरे से रिस्पेक्ट दे के बात करें। हाँ, हालांकि लड़के जब होते हैं ना लड़कियों के सामने, उनके मुंह से एक भी गाली नहीं निकलती है। लेकिन अगर लड़की उनको अलाउड करती है तो, वरना वो कभी जिंदगी में उनके सामने गाली नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे लड़के अगर एक दूसरे के साथ में होंगे, तो भाई साहब हर वर्ड में गाली। एक सेंटेंस उन लोगों ने बोला नहीं कि गाली, दूसरा सेंटेंस बोला नहीं कि गाली। तो मैं ये चाहता था कि अगर कोई मेरा अराउंड हो और मेरे पीठ पीछे जो हो, वो कोई गाली ना दे। वो इंसान जो है, भले ही वो थोड़ा सा टाइम लेके बात करे, लेकिन गाली ना दे। क्योंकि गाली जो है एक तरीके से शॉर्टकट होता है हमारी बात को बचाने का, मतलब हमारे टाइम को बचाने के लिए गाली जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज के टाइम पे तो ये इसीलिए यूज़फुल है। पुराने टाइम में तो इसको एज अ इंसल्ट बोल लिया जाता था। आज के टाइम पे इसको कोई इंसल्ट के तौर पे लेता ही नहीं है। इतने कमीने हो चुके हैं बहुत लोग। ओह शिट, अरे नेट, ये मुंह का कोई ढक रहा हूँ मैं, जब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और ये जो चेंज था ना, और यही चेंज जो मैंने सोचा था लाने की, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो मेरे अराउंड जो लोग थे, वो लोग भी मेरे को इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। वो सोचते हैं ये बड़ा संत महात्मा पुरुष बन रहा है, इसको एक सेकंड, मैं अभी तेरी एक सेकंड में तेरी सारी ये गालीबाजी है ना, मैं तेरी सारी निकाल दूंगा। तेरे मुंह से मैं एक सेकंड में गाली निकालना शुरू करूंगा, अगर मैं तेरे माँ बाप के ऊपर गया तो। ऐसा हो सकता है, ऐसा आज तक मेरे साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई मेरे माँ बाप पे है। बट अगर जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई, तुम्हारे मुंह से भी गाली निकलेगी और मेरे मुंह से भी गाली निकलेगी। और ये चेंज लाना मैं चाहता था कि कोई भी गाली ना दे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। आज अजीब सा ही भूत समझते थे मेरे को, कि हम इंसानों के बीच में तो ये भूत चल रहा है। इसलिए मैंने सोच लिया कि यार ये सब फालतू की चीज़ें, चेंज ला के कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमको अडेप्ट ही करना पड़ेगा इन दी एंड। ह्यूमंस ने ये बहुत टाइम पहले अडेप्ट करा था। जैसा कि याद होगा आपको, अगर आपको अपने पूर्वजों के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है। अरे भाई एंसेस्टर्स, भाई आपके एंसेस्टर्स, वो क्या बोलते हैं उनको, कुछ तो बोलते हैं भाई, तो बायो के टर्म में, लेकिन मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने अडेप्ट करा था, और आज उनकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। तो हमें भी अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग, जो हमारी फैमिली आने वाली है, जो हमारी आगे वाली जनरेशन आएगी, वो जिंदा रहे। इसलिए हमको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब अडेप्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम भी गाली देना स्टार्ट कर दो, कि भाई साहब कल से तो मैं गाली दूंगा सबको। अंकल दिखेगा उसको गाली, लड़का दिखेगा उसको गाली, लड़की दिखेगी उसको भी गाली। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। मैं गाली लिमिट पे रखूंगा, मतलब मैं गाली दूंगा नहीं कभी भी। बट अगर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होगी, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ा बात करनी है मेरे को यहाँ पे, मेरे को तो बात करनी है कि ये चेंज लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने भी ये सोच के बैठे हो कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा, मैं पूरे इंडिया को बदल दूंगा, मैं अपनी पूरी कंट्री को बदल दूंगा, अगर आप ये ऐसा सोच के बैठे हो, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करोगे। मेरे को ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये सब टाइम वेस्ट है। तो मैं भी उनकी तरह बनना पड़ेगा, मतलब उनकी तरह इन द सेंस कि उस चीज़ को तुम्हें अडेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें बस उसमें घुलना मिलना पड़ेगा, ढलना होगा तुम्हें, बस। ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, बाय बाय, लव।